अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन की है और एक्सरसाइज 3.6 सेकेंड ईयर की। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब आप मेरी ये वीडियोस देखें, इनको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब सब्सक्राइब करें तो साथ में बेल का एक छोटा सा मोनोग्राम बना होगा, उसको क्लिक लाजमी कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रल π/6 to π/4 cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है हमारे पास। अब इसके अंदर जो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसके ऊपर हम फार्मूला लगाकर आइडेंटिटी लगाकर इसको चेंज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल π/6 to π/4 आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है हमारे पास, तो कॉट की वैल्यू क्या आती है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 आती है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दें, अंदर क्या आएगा, इंटीग्रल π/6 to π/4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ जाता है। ठीक है, अब जैसे पहले किया था वैसे ही हमने करना है, इनको अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रल π/6 to π/4 और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब ये देखिए हमारे पास कोसिकेंट आता है, कोसिकेंट होता है 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको ऐसे रख लेते हैं, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ गया। इंटीग्रल π/6 to π/4 आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा आ गया। ठीक है, इनको अलग अलग करते हैं अब। इंटीग्रल π/6 to π/4, तो ये क्या आएगा हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल π/6 to π/4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रल π/6 to π/4, अब यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला फिर वही हम अप्लाई करेंगे जो हमने पहले लगाया था, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रल π/6 to π/4 कॉस का थीटा का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डबल एंगल आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। वो होता है 1 + cos 2 θ/2 होता है ये टू डी थीटा। पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया ये। अब आगे आ जाता है इंटीग्रल π/6 to π/4 और उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, इन दोनों को भी अलग अलग कर दें क्योंकि दो टर्म्स है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल π/6 to π/4 1 डी थीटा माइनस, अब ये 1/2 अलहदा आ रहा है तो इसको बाहर निकाल दें, लेकिन ये याद रखना है कि दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। इंटीग्रल π/6 to π/4 आ जाएगा, ये 1 बचा 1 डी थीटा, इसको भी अलग अलग साथ ही कर दें, प्लस माइनस माइनस होता है, ये 1/2 अब यहाँ पर भी आएगा क्योंकि दोनों के साथ डिवाइड हो रहा था, दोनों के साथ आएगा। इंटीग्रल π/6 to π/4 आ गया cos 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब ये सारे इंटीग्रेट हो जाने हैं। ठीक है, कोसिकेंट्स के थीटा का जो फार्मूला होता है इंटीग्रल, वो होता है माइनस कॉट थीटा। लिमिट क्या आ गई जी, π/6 to π/4 माइनस थीटा 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रल थीटा होता है π/6 to π/4। ठीक है जी, उसके बाद अच्छा एक और बात है, चलें लिख लेता हूँ 1/2, ये क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर थीटा ही आ जाएगा π/6 to π/4 माइनस 1/2 cos 2 थीटा आ रहा है तो इसका क्या आएगा हमारे पास, साइन, इंटीग्रल होता है साइन 2 θ/2 π/6 to π/4। ठीक है जी, मैंने ये क्वेश्चन दोबारा फिर लिख लिया अपने पास से यहाँ पर, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर एक बार नोट करें, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, लिमिट भी सेम आ रही है। यहाँ पर आ रहा है बाहर -1/2, यहाँ पर आ रहा है -1 सिर्फ, तो इन दोनों को सॉल्व करें, अलहदा सॉल्व कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर -1 और -1/2 को सॉल्व करें एलसीएम लेकर, -2 -1 क्या आएगा, -3/2। तो हम इन दोनों को जमा कर सकते हैं, जब जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3/2 थीटा। ठीक है, तो इसलिए आसानी के लिए स्टेप को शॉर्ट करने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि सेम चीज़ आ रही है, कॉमन है। अच्छा, पहले इनको कर लेते हैं, माइनस कॉट थीटा π/6 to π/4। अब इन दोनों को किया इकट्ठा तो क्या आता है, 3/2 थीटा π/6 to π/4। अब और ये नहीं लिखना, अब ना ये लिखना है, इनकी जगह पर 3/2 लिख दिया हमने।
माइनस 1 बाई ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/4 साइन 2 थीटा π/6 अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें। अपर लिमिट क्या आएगी, ये माइनस आ रहा है स्टार्ट में, अपर लिमिट क्या आएगी ये कॉट π/4 माइनस, अब ये फंक्शन के साथ माइनस आ रहा है तो इसलिए ये माइनस ये वाला आएगा, ठीक है। ये माइनस फार्मूले के अंदर रहता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो वाला, कॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया जी, -3/2 और थीटा की जगह पर हमने लिख देना है π/4 अपर लिमिट माइनस π/6 लोअर लिमिट, ठीक है जी। -1/4 आ गया। अब क्या आएगा साइन 2 थीटा है, अब ये याद रखना है साइन ऑफ 2 और π/4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, लो माइनस लोअर लिमिट क्या आएगी साइन ऑफ 2 थीटा की जगह पर अप्लाई करनी है, 2 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है, π/6। अब ये क्या आ जाता है कॉट π/4 आता है 1 के, ये माइनस सेंसिटीज आ जाता है, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, और कॉट π/6 आता है √3 के -3/2। अब सावधान है कि ये दोनों आ रहे हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा और वो क्या आता है हमारे पास 12 है, ठीक है, 3 4 12 ये 3π -2π आ जाता है एलसीएम लेने से -1/4। अब ये कैंसिल आउट होने, ये से कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा साइन ऑफ π/2 माइनस ये कैंसिल आउट हो गया तो आएगा साइन ऑफ π/3, ठीक है जी, -1 प्लस √3 -3/2 ये कितना आ जाएगा π/12 -1/4 और उसके बाद क्या आएगा साइन π/2 90 होता है और ये क्या आएगा 1 माइनस π/6 आ जाता है, ये क्या आता है ये होता है π/3 सॉरी ये होता है √3/2। अच्छा जी, अब आगे -1 प्लस √3 माइनस 3π/24 12 2 24 माइनस, अब ये इसको बेशक अंदर मल्टीप्लाई करने के आएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस √3/4 2 8 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व कर लें, ठीक है, इस सारे का एक साथ ही एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और वो क्या आता है हमारे पास। अच्छा पहले इसको ज़रा बेशक काट भी दें, कैंसिल आउट कर दें, -1 प्लस √3 माइनस π/3 8 24 होता है -1/4 प्लस √3/8, अब 8 आ गया हमारे पास एलसीएम में 8 -8 प्लस ये क्या आएगा 8/√3 माइनस ये पाई आ जाएगा माइनस ये 2 आ जाएगा 4 1 4 4 2 8 और प्लस ये क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा सिंपली। अच्छा अब इनमें से देख लें √3 वाली एक ये टर्म आ रही है, एक ये टर्म आ रही है, ये 8 है और ये 1 1 आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा 9/√3, ठीक है जी। 8 -8 और -2 कितने होते हैं -10 होते हैं और ये -π सिंपल आ जाएगा ओवर 8। ये इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन में ना समझ आ रहा हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें।